अच्छा जी, हमारी डिस्कशन डायरेक्ट कम्युनिकेशन पे प्रीवियस सेशन में चल रही थी, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए एक तो ये है कि दो ऑपरेशंस के ज़रिए से प्रोसेस कम्युनिकेट करेंगे। एक होगा सेंड ऑपरेशन, सेंड के ज़रिए से मैसेज, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को मैसेज सेंड करेगा जिसमें वो उस प्रोसेस का नाम बताएगा। डायरेक्ट कम्युनिकेशन मेथड के अंदर प्रोसेस, जिस प्रोसेस को भेजना होता है उस प्रोसेस का नाम बताया जाएगा। तो प्रोसेस आईडी हो सकती है, ठीक है, कि हर एक प्रोसेस जो रन होता है तो उसको एक आईडी दी जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक आईडी, न्यूमेरिक आईडी जो है उसको असाइन करता है। तो एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को जब मैसेज सेंड करेगा तो उसकी आईडी यूज़ करेगा, और इसी तरह से फिर जब रिसीव करेगा मैसेज दूसरे प्रोसेस से तो उस प्रोसेस की आईडी बताएगा जिससे रिसीव करना चाह रहा है मैसेज। ठीक है, तो ये दो बातें हमने देखी हैं, इससे पहले हमने इसको बात कर ली। अब नेक्स्ट जो है, जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगी तो उसके अंदर प्रोसेस का नाम बताया जाएगा, तो उसकी जो लिंक्स जो दरमियान में बनेगा तो उसकी प्रॉपर्टीज की हैं। एक तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिंक्स ऑटोमेटिकली इस्टेब्लिश करेगा। एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस का ये आईडी बताएगा, लिंक ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम इस्टेब्लिश करेगा। ठीक है, दूसरा जो लिंक इस्टेब्लिश होगा वो सिर्फ दो प्रोसेसेस के दरमियान स्टैब्लिश होगा, वो कि सिर्फ दो प्रोसेस के दरमियान वो लिंक काम करेगा। डायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर जो दो प्रोसेस आपस में लिंक बनाएंगे, सिर्फ उससे वो दो प्रोसेस ही उसको उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। दूसरा, हर एक प्रोसेस जो है उस प्रोसेस का दूसरे प्रोसेस के साथ एक लिंक होगा, एक से ज़्यादा लिंक नहीं होगा। मतलब प्रोसेस है, एक मिसाल ले लेते हैं, प्रोसेस MS वर्ड है, दूसरा प्रोसेस जो है वो हम ले लेते हैं प्रोसेस कोई डाउनलोड मैनेजर है, या चल MS वर्ड जो है वो कम्युनिकेट करेगा प्रिंटर के साथ, तो उसका प्रोसेस है, तो उसके साथ जो लिंक होगा वो एक ही होगा, दूसरा लिंक नहीं होगा। ये इस डायरेक्ट कम्युनिकेशन की प्रॉपर्टीज हैं। वो लिंक जो है वो हमारे पास यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है। ये यूनिडायरेक्शनल मतलब प्रोसेस MS वर्ड है, दूसरा प्रोसेस प्रिंटर का प्रोसेस है, और उसके दरमियान जो कम्युनिकेशन लिंक है वो यूनिडायरेक्शनल इस तरह से होगा कि MS वर्ड डेटा सेंड कर सके, लेकिन प्रिंटर का प्रोसेस MS वर्ड को डेटा सेंड ना कर, सॉरी, मैसेज सेंड ना कर सके। वो बाई डायरेक्शन भी हो सकता है, बाई डायरेक्शन के अंदर कि दोनों एक दूसरे को मैसेजेस सेंड कर सके, ऐसा लिंक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी प्रॉपर्टीज में। अच्छा, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमने कहा जी डायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर वो जो प्रोसेस एक दूसरे प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट करेगा तो उसका नाम बताएगा, उसको मतलब जो उसकी आईडी होगी, जिस तरह से भी उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। दूसरा, इस तरह से हो सकता है कि मैसेजेस जो हैं वो मेल बॉक्सेस के जरिए से कम्युनिकेट करें, जिसमें वो उस प्रोसेस का नाम ना बताएं बल्कि उस मेल बॉक्स का नाम बताएं। जिस तरह से नॉर्मली जो हमारे पास ये पोर्ट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पोर्ट्स का एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, जिसके अंदर पोर्ट्स, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को मैसेज सेंड करता है तो वो पोर्ट्स के जरिए से करता है, उसका नाम नहीं बताता, उसको पोर्ट बताता है। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल देख लूँ, तो जैसे मैं अभी हमारी ये कम्युनिकेशन हो रही है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ जूम, ठीक है, आप लोग भी जूम को यूज़ कर रहे हैं, तो ये जूम प्रोसेस जो मेरे लैपटॉप पे रन हो रहा है, ठीक है, ये जब आपके प्रोसेस जो आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे जहाँ भी ये आपके क्लाइंट जूम रन हो रहे हैं उससे कम्युनिकेट करता है, तो उसमें उसका प्रोसेस, जूम प्रोसेस की एक न्यूमेरिक आईडी है, उसको पोर्ट कहते हैं। तो उसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है। जो आपके पैकेट्स आ रहे हैं मेरे लैपटॉप पे तो वो आपके जिस जूम क्लाइंट से आ रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे डिफरेंट क्लाइंट्स यूजर नजर आते हैं, उसमें पार्टिसिपेंट्स, तो उसमें हर एक पार्टिसिपेंट को मुझे मैसेज आता है, तो वो मैसेज जब इंटरनेट से आ रहा है तो वो मेरे जूम जो यहाँ पे रन हो रहा है सिस्टम, उसको किस तरह से पता लगता है कि ये किसका किसका मैसेज आया, तो वो उसके ऊपर पोर्ट नंबर होता है। हर आपके जितने भी जूम क्लाइंट्स है हर एक का अलग से पोर्ट नंबर है, तो उस पोर्ट नंबर से मैसेज जो आ रहे हैं वो यहाँ पे आपके साथ रिलेट किए जा रहे हैं। तो इसी तरह से जो मैसेजेस मेल बॉक्सेस के जरिए प्रोसेस कम्युनिकेट करते हैं, तो वो हर एक प्रोसेस
दूसरे प्रोसेस को सेंड करता है तो उस मेल बॉक्स का नंबर होता है, उसको पोर्ट कहते हैं। अक्सर ऑपरेटिंग सिस्टम में उस पोर्ट का नाम दिया जाता है, ठीक है। अब जिस तरह से मैं एक दूसरी एग्जांपल ले लेता हूँ, आप ब्राउज़र को रन करते हो, ठीक है। आप ब्राउज़र में मल्टीपल टैब्स रन करते हो, एक टैब के अंदर आपने यूट्यूब को रन कर रहे हो, दूसरे टैब के अंदर आप रन कर रहे हो फॉर एग्जांपल दूसरा ईमेल आप चेक कर रहे हो, जीमेल को चेक कर रहे हो, ठीक है। तीसरा जो ब्राउज़र है उसके अंदर आपने कोई और वेबसाइट ओपन की हुई है। अब आप चलो 2 की ले लेते हैं, एक में आपने यूट्यूब को ओपन किया हुआ है एक टैब में, दूसरे टैब में आपने जीमेल को ओपन किया हुआ है। अब ये आपका ब्राउज़र यूट्यूब के सर्वर से जो मैसेजेस आ रहे हैं वो भी डिस्प्ले कर रहा है आपको, और जो जीमेल के सर्वर से मैसेजेस आ रहे हैं वो भी आपको डिस्प्ले कर रहा है। अब आपके ब्राउज़र को कैसे पता चल रहा है कि उसके बाद जो पैकेट्स आ रहे हैं वो जीमेल पेज है, ईमेल का सर्वर या यूट्यूब का सर्वर? तो जो यूट्यूब के सर्वर से पैकेट आ रहे हैं, यूट्यूब के सर्वर जो है एक सॉफ्टवेयर है, प्रोसेस है, वो अपने प्रोसेस के ऊपर अलग से पोर्ट नंबर अटैच कर रहा है। और इसी तरह से जो आपको ईमेल जीमेल के सर्वर से जो ईमेल्स आ रही है उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है इनबॉक्स की वो सारी, तो उस पैकेट्स के ऊपर जीमेल का जो सर्वर है, वो जो प्रोसेस है उसके पोर्ट नंबर लिखे हुए हैं उसके ऊपर, उससे जो है ना ये पैकेट्स आइडेंटिफाई होते हैं। तो ये मतलब हमने जो एग्जांपल ले ली ये डिफरेंट मशीन्स पे रन हो रहे हैं ये प्रोसेसेस। तो इस तरह भी हो सकता है कि सेम मशीन पे प्रोसेस रन हो रहे हैं और एक दूसरे के साथ पोर्ट्स के जरिए से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो भी हो सकता है। अच्छा जी, तो क्या होगा जी, हमारे पास जो मेल बॉक्सेस के ज़रिए से या पोर्ट्स के ज़रिए से जो कम्युनिकेशन होगी उसमें हर एक मेल बॉक्स या पोर्ट जो होगा उसकी एक यूनिक आईडी होगी। जिस तरह से मैंने कहा कि हमारे पास पोर्ट नंबर्स होते हैं, पोर्ट नंबर 1500, 1700, आपके पास डिफरेंट पोर्ट नंबर हो सकते हैं, उसका अपना एक फॉर्मेट है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट तब कर सकेंगे जब वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं मेल बॉक्स को, ठीक है। मतलब वो एक दूसरे के साथ विलिंग है और कि वो एक दूसरे के साथ पोर्ट्स के ज़रिए से कम्युनिकेशन या मेल बॉक्सेस के ज़रिए से कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, तो वो अगर शेयर करेंगे या इनेबल करेंगे उसको तो तब ही हो सकेगा। अच्छा, इसमें इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन जिसमें मेल बॉक्सेस की हमने बात कर ली, उसकी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज होंगी, लिंक उस वक्त स्टैब्लिश होगा जबकि वो प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ मेल बॉक्स को शेयर कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो वो, ठीक है, जो भी मैकेनिज्म ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है शेयरिंग को इनेबल करने के लिए, अगर वो शेयर कर रहे हैं तो वो उनके दरमियान कम्युनिकेशन लिंक स्टैब्लिश होगा। अगर नहीं कर रहा, अगर नहीं हो रहा, उसके दरमियान इनेबल नहीं है शेयरिंग, तो वो मेल बॉक्सेस से मैसेजेस रिसीव नहीं होंगे, ठीक है, लिंक स्टैब्लिश नहीं होगा। अच्छा, ये जो लिंक है ये मल्टीपल प्रोसेस के दरमियान भी हो सकता है, मतलब एक मेल बॉक्स जो है उसके साथ मल्टीपल प्रोसेसेस भी अटैच हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे 4-5 प्रोसेसेस हैं जो एक ही मेल बॉक्स के ज़रिए से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती है। अच्छा, और दूसरी हमारे पास जो मेल बॉक्सेस हैं, हर पे डिफरेंट जो प्रोसेस हैं वो डिफरेंट कम्युनिकेशन लिंक्स को भी शेयर कर सकते हैं। मतलब एक लिंक के ज़रिए से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और मल्टीपल लिंक्स को भी यूज़ कर सकते हैं मेल बॉक्सेस के साथ कम्युनिकेशन के लिए। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जी। अच्छा, इसमें भी जो आपके कम्युनिकेशन लिंक्स होंगे वो डायरेक्शनल भी हो सकते हैं, ठीक है, और यूनी डायरेक्शन बाई डायरेक्शनल भी हो सकते हैं, यूनी डायरेक्शनल भी हो सकते हैं, कि ऐसे लिंक्स बनाए जा सकते हैं बिटवीन द प्रोसेसेस और मेल बॉक्सेस, जिसमें या तो डाटा एक साइड से सेंड किया जा सके सिर्फ, ठीक है, फ्रॉम वन प्रोसेस टू मेल बॉक्स, या यूनी डायरेक्शन बाई डायरेक्शनल भी हो सकते हैं कि हम दोनों साइड से डेटा जो है वो सेंड और रिसीव किया जा सके एक ही टाइम पे। ऑपरेशंस इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में मेल बॉक्स को क्रिएट करना, फिर उसके बाद मैसेजेस सेंड या रिसीव करना मेल बॉक्स के थ्रू, और मेल बॉक्स को डिस्ट्रॉय करना, ये ऑपरेशन जो है ना इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में आपको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो वो प्रोवाइड कर सकता है कि नए मेल बॉक्स क्रिएट करना, उसके ज़रिए से मैसेज
उस मेल बॉक्स पे सेंड करना या उस मेल बॉक्स मैसेज को रिसीव करना और उसको ख़त्म करना। जैसे हमारे पास दो ऑपरेशन जो है सेंड, ठीक है, ए मैसेज, तो इसके अंदर ये जो आपके पास जो फॉर्मेट होगा मैसेज सेंड करने का, सेंड हो गया, ठीक है, सेंड ऑपरेशन हो गया, मैसेज सेंड। ए जो है ये आपके पास मेल बॉक्स नंबर होगा। फॉर एग्जांपल मेल बॉक्स नंबर जो है 100, ठीक है, पोर्ट नंबर 100, या मैं इसको कर लेता हूँ चलो 1500, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा मैसेज, जो भी स्ट्रक्चर होगा, कोई वेरिएबल है या कोई और स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मैसेज स्टोर हो सकता है, तो सेंड, और आगे 1500 वो मेल बॉक्स का नंबर हो गया इस केस में, क्योंकि इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है तो मैसेज मेल बॉक्स को जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से माई मैसेज जो है वहाँ पे मैसेज उसको उस आपके पास वो स्ट्रक्चर जहाँ पे मैसेज जो मैसेज इस मेल बॉक्स को सेंड करना है, ठीक है। माई मैसेज में वो मैसेज होगा जो 1500 मेल बॉक्स को सेंड करना है। अच्छा, दूसरा रिसीव है, तो रिसीव, और रिसीव के ऊपर यहाँ पे आप उस मेल बॉक्स का नंबर होगा जहाँ से मैसेज को रिसीव करना है, तो 1600 मेल बॉक्स से मैसेज को रिसीव करना है। और इस मैसेज जो रिसीव करेगा मेल बॉक्स से, इसको कहाँ स्टोर करना है, कोई स्ट्रक्चर आप उस मैसेज, कोई वेरिएबल होगा या कोई और स्ट्रक्चर होगा, तो ये उसका नाम रिसीव मैसेज। तो 1600 मेल बॉक्स से मैसेज रिसीव होगा, या और उस मैसेज को रिसीव मैसेज वेरिएबल या कोई इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मैसेज को स्टोर किया जा सकता है, तो या फाइल हो सकती है, उसका जो भी सपोर्टेड होगा उसमें इसको सेव कर दो, ठीक है। तो ये हो गया। तो मैं दोबारा इसको थोड़ा सा बताता हूँ कि सेंड के ज़रिए से ये आपने बता दिया मेल बॉक्स का नंबर जिस मेल बॉक्स पे मैसेज सेंड करना है, और वो मैसेज कहाँ पे है जो सेंड करना है वो इस स्ट्रक्चर में स्टोर है, ठीक है। वो रिसीव के अंदर आपने बता दिया कि 1600 मेल बॉक्स से मैसेज को रिसीव करना है, फिर रिसीव करके उसको यहाँ पे रिसीव मैसेज जो स्ट्रक्चर है, कोई भी वेरिएबल है, उसके अंदर उसको स्टोर कर देना है। तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर किस तरह से मैसेज सेंड और रिसीव। मेल बॉक्स शेयरिंग भी हो सकती है कि एक से ज़्यादा प्रोसेसेस जो है ना एक ही मेल बॉक्स के ज़रिए से मैसेज को सेंड और रिसीव कर सकें। इस तरह भी हो सकता है कि एक ही मेल बॉक्स को यूज़ करके मल्टीपल प्रोसेसेस मैसेजेस को सेंड और रिसीव कर सकें, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है। अच्छा, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास एक तो ये है कि आपके पास जो लिंक्स जो हैं वो सिर्फ दो प्रोसेसेस के दरमियान अलाउ किए जाएँ, मेल बॉक्सेस के दरमियान, कि सिर्फ एक मेल बॉक्स को दो प्रोसेस लिंक को शेयर करें, ठीक है। और फिर उसके बाद हर एक वक्त में एक प्रोसेस को या एक अलाउ किया जाए कि वो मैसेज को रिसीव कर सके, ठीक है। दूसरा ये भी हो सकता है आपके पास कि सेंडर जो है मुझे मैसेज सेंड करे और उसके बाद जो मैसेज जो रिसीवर है मैसेज रिसीव करे, तो उसको जो सिस्टम है वो इसको बता दे कि ये किसने मैसेज को रिसीव कर लिया है। इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सिंक्रोनाइजेशन, मैसेज पासिंग जब होगी डिफरेंट प्रोसेसेस के दरमियान, तो वो सिंक्रोनाइजेशन कैसे होगी, तो वो सिंक्रोनाइजेशन इसमें एक ब्लॉकिंग है और एक नॉन ब्लॉकिंग है। ब्लॉकिंग को सिंक्रोनस भी कहते हैं और नॉन ब्लॉकिंग को एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन भी कहा जाता है।
हमारे पास ये जो ऑपरेशंस हैं, सेंड करना मैसेज को, मैसेज को रिसीव करना, ये ब्लॉकिंग भी हो सकते हैं, नॉन ब्लॉकिंग भी हो सकते हैं। बफरिंग, अच्छा ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग में हमारे पास ब्लॉकिंग के अंदर ये होता है कि जब हमारे पास कोई मैसेज प्रोसेस सेंड करेगा, तो जब तक अगर सेंड कर रहा है तो रिसीवर रिसीव नहीं करता, तो उस वक्त तक वो ब्लॉकिंग स्टेट में होगा, ये ब्लॉकिंग में। और नॉन ब्लॉकिंग में ये होगा कि कोई बफर वगैरह होगी जिसके ज़रिए से वो मैसेज सेंड करेगा, तो बफर में राइट कर देगा और बाद अपना ऑपरेशन कंटिन्यू करेगा। तो इस जब वो रिसीवर वो उस बफर से बाद में उसको रिसीव कर सकता है। तो ब्लॉकिंग के अंदर जो ऑपरेशन होंगे उसके अंदर जो सेंडर जो है वो सेंड करेगा, तो उस वक्त जब तक के मैसेज रिसीव नहीं होगा उस वक्त तक वो ब्लॉकिंग स्टेट में होगा, ठीक है। और नॉन ब्लॉकिंग के अंदर वो बफर के अंदर राइट कर देगा, कोई बफर यूज़ की जाएगी और फिर वो अपना ऑपरेशन कंटिन्यू कर सकेगा, ठीक है। और रिसीवर बाद में किसी वक्त जब उस बफर से मैसेज को रीड कर देगा। और इसी तरह से रिसीवर भी जो है वो मैसेज को जब रीड करेगा तो ब्लॉकिंग स्टेट में, जब तक मैसेज रिसीव नहीं होता तो ब्लॉकिंग स्टेट में रहेगा। और नॉन ब्लॉकिंग में जब वो मैसेज नहीं होगा तो वहाँ से उस दोबारा वो उसको नल वैल्यू रिसीव हो जाएगी बफर से और वो आगे कंटिन्यू करेगा। बफरिंग, जैसे हमने बात की बफरिंग की कि हमारे पास मैसेज जब एक्सचेंज हो गए तो उसमें हो सकता है बफर यूज़ हो। एक मैसेज प्रोसेस मैसेज को सेंड करे और वो सेंड करने के लिए हो सकता है कि वो किसी बफर में राइट करे। ये बफर क्या होता है सर? अच्छा, तो क्यू जो है, जब मैसेज सेंड किए जाते हैं तो वो किसी क्यू में जाके, वो जो बफर एरिया होता है उसको क्यू भी अक्सर कहा जाता है, वो बफर एरिया किसी भी मेमोरी में होगा। तो वहाँ पे जब मैसेजेस स्टोर होते हैं, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को मैसेज सेंड करता है थ्रू मेल बॉक्सेस, तो वो एक बफर एरिया होगा, ठीक है। तो उसको क्यू भी कहा जाता है। तो उस क्यू की जो है, एक तो ये है कि एक तो ये इस तरह से हो सकता है कि उसकी कैपेसिटी 0 हो, ठीक है, कि उसके अंदर कोई मैसेज भी जो है स्टोर ना हो सके, जो मैसेज जाए बस वो उसके अंदर मैसेज जो है वो वेट नहीं कर सकेगा, 0 कैपेसिटी। तो जब कोई मैसेज आएगा तो उसको वो वेट करेगा। एक तो 0 कैपेसिटी हो गई, दूसरा हमारे पास बाउंडेड कैपेसिटी। जो आपके पास क्यू है, ये बफर है, उसके अंदर n मैसेजेस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो क्यू जो है उसके अंदर 100 मैसेजेस आ सकते हैं, ठीक है, या उसकी और कोई लिमिटेशन हो सकती है, लेकिन उसकी एक कैपेसिटी होगी इन द फॉर्म ऑफ मैसेजेस या कोई और अगर पैरामीटर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जब तक वो फुल नहीं होता उसके अंदर मैसेजेस स्टोर किए जा सकते हैं। दूसरा, आपके पास अनबाउंडेड कैपेसिटी, ऐसा हो सकता है कि जिसकी जो कैपेसिटी ज़्यादा हो सकती है, तो उसको इनफाइनाइट थ्योरेटिकली अनबाउंडेड कहा जाता है, कि जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। कोई ना कोई बाउंड तो होगा उसके ऊपर, लेकिन स्टिल हम कहते हैं कि उसकी कैपेसिटी बड़ी ज़्यादा है। इस वजह से अक्सर जो जिस चीज़ की कैपेसिटी ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, तो वो उसको थ्योरेटिकली हम कहते हैं कि अनबाउंडेड कैपेसिटी है, इनफाइनाइट लेंथ का क्यू है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो प्रोसेस डेटा सेंड करना चाहेगा तो उस पर राइट कर सकता है, उसको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो बाउंडेड कैपेसिटी में वो वेट करेगा अगर वो फुल है तो, ठीक है, तब उसको वो उसमें से कुछ स्पेस उसमें खाली होगी तब वो उस पर राइट करेगा। तो ये हमारी जो डिस्कशन थी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, और उसकी डिफरेंट डायरेक्ट कम्युनिकेशन को हमने देखा और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन को देखा। और डायरेक्ट कम्युनिकेशन में किस तरह से प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगे, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे। तो ये हमारा